नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर पहले एनसीबी की टीम शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को लेकर निकली है। बताया जा रहा है कि पहले इनका मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। आपको बता दें, कल 9 घंटे की पूछताछ के बाद ड्रग्स केस में शौविक और मिरांडा को गिरफ्तार किया गया था। इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, ये बताइए क्या जानकारी है अभी तक इन दोनों को लेकर, क्या हॉस्पिटल पहुंच चुकी है टीम? देखिए, एनसीबी की तरफ से ऑफिशियल इस बात की जानकारी दी गई है कि उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर जाया गया है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है कल। और अभी जो जानकारी सामने आई है, सायन हॉस्पिटल पहुंचे हैं इन लोगों को लेकर, शायद वहीं पर उनका मेडिकल कराया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आमतौर पर क्योंकि फोर्ट में जहां पर एनसीबी का दफ्तर है उसके बगल में ही सेंट जॉर्ज और जेजे हॉस्पिटल है। शुरुआत में जो जानकारी सामने आई थी, ये बताया गया था कि शायद जेजे हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पर मेडिकल टेस्ट होगा। लेकिन चूंकि हम लगातार एनसीबी की टीम को फॉलो कर रहे हैं, जब हम जेजे हॉस्पिटल क्रॉस करने के बाद में दोबारा हमने अधिकारियों से बात की, उस वक्त भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब इस वक्त की खबर यह है कि जेजे हॉस्पिटल क्रॉस करने के बाद में सायन हॉस्पिटल पहुंची है एनसीबी की टीम इन लोगों को लेकर। संभवतः यहीं पर इनका मेडिकल कराया जाएगा। थोड़ी देर में और चीजें निकलकर सामने आएगी कि आखिर यहाँ पर इनको क्यों लाया गया है। एक और जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि इन लोगों का कोरोना टेस्टिंग भी कराया जाएगा। जो एनसीबी के अधिकारी हैं, उन सूत्रों के हवालों से ये खबर आ रही है एनसीबी के जरिए कि जो गिरफ्तार आरोपी है उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। जाहिर बात है कि कोरोना टेस्टिंग जो आज की डेट में इस पेंडेमिक में कंपलसरी, अगर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे में उस प्रोसीजर को भी एनसीबी अब फॉलो करेगी। और इसकी रिपोर्ट कितनी देर तक, कब तक आएगी और इनको कब कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए, जो नॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट है वो तो तत्काल में दे दिया जाता है। उसमें अगर किसी को कोई प्रीवियस हिस्ट्री या कोई बीमारी पहले से नहीं है, कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है। लेकिन कोरोना टेस्टिंग जो होती है, वो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि एनसीबी के अधिकारी सुबह जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि आज कोर्ट में पेश करेंगे। तो एक बात तो साफ है कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद में उन्हें किला कोर्ट जो है दक्षिण मुंबई का, वहाँ के एनडीपीएस कोर्ट में उनकी पेशी होगी, जहाँ पर उन्हें कस्टडी में एनसीबी लेगी, कोर्ट से डिमांड करेगी उन्हें अपनी कस्टडी में लेने के लिए, ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। तो राजीव, जैद विलात्रा और कैजान इब्राहिम के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, दो गाड़ी में लोगों को लेकर निकले थे और पहले गाड़ी में 2 लोगों को, बाद दूसरी गाड़ी में भी, दूसरी गाड़ी जो थी उसमें मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए दूसरी गाड़ी में जो है सभी को लेकर जाया गया। क्योंकि जो शुरुआती लोगों का एक मीडिया के कैमरों की जो नजर थी वो पहली गाड़ी पर थी कि शौविक इसमें आएंगे। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों ने, चूंकि मुंबई पुलिस की पूरी सिक्योरिटी लगाकर रखी थी और ऐसे में पहली गाड़ी पर ही फोकस किया गया। लेकिन जो जानकारी और जो तस्वीरें इंडिया टीवी के पास मौजूद है उसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि पहली गाड़ी में नहीं बल्कि दूसरी गाड़ी में शौविक चक्रवर्ती को बैठाकर लेकर निकाला गया है एनसीबी के दफ्तर से। फिलहाल 2 गाड़ी में आरोपियों को लेकर निकाला गया है और उनको लेकर अब यहाँ मुंबई के सायन अस्पताल आए हैं। यहाँ पर इनका मेडिकल कराया जाएगा, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। यानी जैद विलात्रा और कैजान इब्राहिम का भी मेडिकल होगा क्या? देखिए, गिरफ्तारी की बात अभी तक और ज्यादा पुष्टि नहीं की गई है। एक मैसेज जरूर दिया गया एनसीबी की तरफ से कि कल जो गिरफ्तारी हुई थी उनका मेडिकल कराया जाएगा। उन नामों को खुलासा नहीं किया। लेकिन कल जो है देर रात को शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी की गई थी, यह आधिकारिक तौर पर बताया गया था। उसके पहले बाकी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। तो हो सकता है कि इन चारों ही लोगों को, जो 2 अलग अलग गाड़ियों में इन चारों लोगों को निकाला गया है, इन चारों ही लोगों को मेडिकल यहाँ सायन अस्पताल में कराया जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा अर्चना जी मीडिया का क्राउड था, कैमरे की मारामारी थी, ऐसे में तस्वीरें साफ तौर पर नहीं दिख रही थी। लेकिन उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ था। लेकिन फिर भी हमने शौविक चक्रवर्ती को अपने कैमरे में कैद किया है, जो कि दूसरी गाड़ी में उन्हें एनसीबी के अधिकारी लेकर निकले और उसके बाद उन्हें अब सायन अस्पताल लेकर आया गया है। फिलहाल कोर्ट में जब पेशी होगी तब तस्वीर स्पष्ट रूप से सामने आएगी कि कितने लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जो लगातार राजीव हमें बता रहे हैं, एनसीबी की टीम शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को लेकर सायन अस्पताल पहुंची है, जहां उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल 9 घंटे तक की पूछताछ के बाद ड्रग्स केस में शौविक और मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई है, क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया और
कौन कौन से लोग हैं जिनसे अभी जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है, या बाकी जो 2 ड्रग पेडलर थे जो फरार हो गए थे, जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, क्या उनके बारे में अभी तक कुछ पता लग पाया? उनकी गिरफ्तारी संभव है क्या? देखिए, एनसीबी की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई बातें हैं वो रिवील नहीं की जाएगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दरअसल जो सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती और इनके कॉल रिकॉर्ड, इनके सीडीआर, इनके व्हाट्सएप चैट से जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक कार्रवाई की गई और सबसे पहले 2 ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद लगातार हो रही उनसे पूछताछ में इन चीजों का खुलासा हुआ है और आने वाले समय में तमाम उन चीजों को खंगाला जाएगा कि कौन कौन से ड्रग पेडलर इनके संपर्क में थे, किस किससे शौविक खुद संपर्क में थे, रिया चक्रवर्ती किससे संपर्क में थी, क्योंकि इस पूरे नेक्सस और सिंडिकेट को खंगालने में एनसीबी लगी हुई है। और इसी कड़ी में अभी आपको बता दें कि आने वाले समय में कुछ और ड्रग डीलर जो है वो एनसीबी के रडार पर है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। कई ऐसे लोग हैं जिनके नंबर जो है सीडीआर में सामने आए थे, व्हाट्सएप चैट में सामने आए थे, जिनसे ड्रग खरीदने को लेकर बात हो रही थी। तो जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल एनसीबी इस वक्त फोकस कर रही है शौविक के बयान पर, सैमुअल मिरांडा के बयान पर, क्योंकि और दीपेश सावंत जो कि एक सप्लायर चैन के रूप में काम कर रहा था, क्योंकि जिस ड्रग डीलर के पास से इन चीजों को लेकर आना होता था वो काम दीपेश सावंत करता था। और अब एनसीबी ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है। उसके स्टेटमेंट के बाद में अब उसे विटनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो दीपेश सावंत जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी इस ड्रग्स कनेक्शन में और निश्चित तौर पर दीपेश सावंत उन लोकेशन को भी आइडेंटिफाई करेगा, उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करेगा और एक महत्वपूर्ण गवाह बनकर एनसीबी के लिए एक रोल अदा कर सकता है दीपेश सावंत कि किन लोगों से शौविक चक्रवर्ती और उनका परिवार संपर्क में था, कहां पर शौविक चक्रवर्ती ने उन्हें भेजा था ड्रग्स लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। और उसके बाद दीपेश सावंत तमाम जानकारियां मिलनी शुरू हुई हैं। जब इनसे पूछताछ हुई है, कड़ी दर कड़ी जोड़ी जाएगी और उसके बाद और भी जो लोग इसमें शामिल हैं उन तक एनसीबी की जानकारी या एनसीबी अपनी इंक्वायरी आगे बढ़ाएगी। इसी बड़ी खबर पर अब लगातार बने हुए एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।